कुसुम से कहा, सुनती हो, मेरे लिए कुछ मक्के की रोटी बना दो। मुझे दोपहर के खाने के लिए घर नहीं लौटना पड़ेगा और मैं पूरा दिन काम कर पाऊंगा। मोहन रोटियां अपने कपड़े के थैले में रखकर घने जंगल में लकड़ा काटने चला गया। जैसे ही उसने पहला पेड़ काटना शुरू किया, एक छोटा शरारती लड़का जिसका नाम तारक था झाड़ियों के पीछे से निकला। वह असल में एक राक्षस का बेटा था। तारक ने झट से सारी रोटियां चुराई और देखते ही देखते उन्हें चप कर गया। उसने सोचा, वाह कितना स्वादिष्ट खाना। नर्क में बैठे उसके पिता भयानक कृक्ष यह सब देख रहे थे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कृक्ष तुरंत चिल्लाया और तारक को अपने सामने बुला लिया। तुम्हें नहीं पता क्या, बिना पूछे किसी का कुछ लेना चोरी होता है? अब जाओ और सजा के तौर पर 3 साल तक लकड़हारे की सेवा करो। तारक डरते डरते जंगल में मोहन के पास पहुंचा। तारक ने मोहन को सब कुछ बता दिया, रोटियों के बारे में, चोरी के बारे में और अपने पिता की सजा के बारे में। मोहन ने हंसकर कहा, अरे बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पेट भर गया तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मोहन ने तारक को काम करने से मना कर दिया। तारक थोड़ी दूर गया और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। मोहन ने सुबह से सिर्फ एक पेड़ काटा था, लेकिन तारक ने पल भर में ही पूरा जंगल साफ कर दिया। फिर उसने छोटी छोटी लकड़ियों का एक इतना विशाल ढेर इकट्ठा किया जिसे एक साथ 20 बैल भी नहीं खींच सकते थे। तारक ने उछालकर मोहन को उस ढेर के ऊपर बैठाया और एक ही झटके में सबको लेकर घर की ओर उड़ चला। अगले दिन वे दोनों राजा के दरबार में काम करने पहुंचे। राजा ने उन्हें अनाज की सफाई का काम दिया। यह ऐसा काम था जिसे 100 लोग मिलकर महीनों में करते। तारक ने अपने छोटे पैरों को जमीन पर 2-4 बार पटका और पल भर में ही पूरा अनाज साफ कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तारक ने कहा, बस एक बड़ी बोरी भरकर गेहूं। राजा ने हंसकर कहा, ठीक है, जब चाहो तब आकर ले जाना, तुम्हें कोई रोक नहीं है। तारक ने एक हफ्ते में घर के सारे पर्दों से एक बहुत बड़ा बोरा सिला। जब वह उसे गेहूं से भरने लगा तो सारा अनाज खत्म होने लगा, पर बोरा अभी भी आधा भी नहीं भरा था। राजा ने अपना वादा निभाया और गोरी में रखा हुआ सालों पुराना गेहूं भी भरवा दिया। तब भी बोरी पूरी नहीं भरी। तारक ने सोचा, बस जितना मिला उतना बहुत है। उसने बोरी कसी, कंधे पर उठाई और ऐसे चलता बना जैसे उसमें कोई वजन ही न हो। इस तरह 3 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तारक की मदद से बूढ़े मोहन के पास ढेर सारा सोना, अनाज, लकड़ी और बैल थे। मोहन और कुसुम ने तारक को प्यार से विदा किया और तारक भी एक अच्छा लड़का बनकर हमेशा के लिए अपने घर लौट गया।